हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत के आर्थिक नियोजन पार्ट 2 भाग करने जा रहा हूँ। लेसन 10 का है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा और मैं इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 75 का 1। नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी किसे? नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। ओके, न्यायपूर्ण वितरण होगा और समानता के साथ विकास होगा। नौवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। ओके, नौवीं पंचवर्षीय योजना दी गई थी। अगर इसका साल पूछेगा तो कौन सा साल आप बताइएगा। देखिए, नौवीं पंचवर्षीय योजना आपका प्राथमिक पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था। सेकेंड 56 से 61 हुआ। थर्ड 61 से 66 हुआ और 66 से 69 तक तो बंद था। ओके, यानी 3 वर्षीय योजना लागू किया गया था, पंचवर्षीय नहीं। ओके, यानी 69 से फिर चतुर्थ होता है 69 से 74 और 74 से 79, ये इस प्रकार क्रम चलते जाता है। ओके, और औद्योगिक विकास से फोकस किया गया था सेकेंड पंचवर्षीय योजना में। ओके, नौवीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे कौन? नौवीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे, यानी नौवीं पंचवर्षीय योजना किसको फोकस किया गया था? सबसे पहले न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना था। जी हाँ, और पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना हो। ओके, कैसा रोजगार पैदा करना हो? तो पर्याप्त मात्रा में रोजगार पैदा हो, ऐसी योजना बनाना है। ओके, दूसरा है मूल्य में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना है। ओके, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना है। ओके, यानी वैल्यू जो है आपका वही बना रहे, स्थायित्व बना रहे और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो रैपिडनेस है वो बरकरार रहे। ओके, न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास, ये नौवीं पंचवर्षीय योजना था, यानी सभी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 7 थी। ओके, 2002 से 2007 थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, दसवीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 7 थी, उसके दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही थी? यानी एक साल के ऐसा बताना है कि उसमें कम रहा था। तो 2002 से 2003 ये कम रहा था और वही लास्ट वाला में देखिएगा ना, यही 10वीं पंचवर्षीय योजना के लास्टवां साल में वो सबसे ज़्यादा रहा था। ओके, तो 2002 से 2003 के बीच में आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के शुरुआत के पहले साल। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के दौरान किस वर्ष भारत में आर्थिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? बताएं लास्ट वाला में। तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 6 से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 6 से 7 देखना है आपको, ये रहा। ठीक है, तो 79 का डी हो जाएगा। 6 से 7 में सर्वाधिक रही आर्थिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना का, और वही 10वीं पंचवर्षीय का प्रथम जो साल था सबसे कम रही थी वृद्धि दर। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा क्रम शामिल है? 2007 से 2012 होगा। ओके, 2007 से 2012 ये है, यानी 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना है। ओके, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2006 से 2006 से करें 2002 से 2007 तक 10वीं, 11वीं है 2007 से 2012। ओके,
11वीं पंचवर्षीय में देख रहे 11 11 है और 7 भी ऑड है, तो ऑड ऑड से चालू हो रहा है। एक तरह से इस प्रकार याद रख सकते हैं ट्रिक से थोड़े समय के लिए, मतलब कि एक बेसिक पकड़ सकते हैं। ओके, 2007 से 2012 और 10वीं में देखिएगा इवेंट से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 2002 से 2007, तो 10वीं 2002 से 2007 10वीं थी और 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? सही नहीं है आपका ये पंचवर्षीय बताना है। देखिए 1966 से 71 के क्रम में बंद था, क्योंकि चतुर्थ तो चला था लेकिन 66 से नहीं 69 से चला था। ओके, तो ये क्रम गलत हो जाएगा। ओके, 69 से 66 से 69 तक त्रिवर्षीय चला था योजना। ओके, चतुर्थ वाला में पेंडिंग डाल दिया गया था। अब चतुर्थ चालू होता 69 से 74। हाँ, प्रथम तो 51 से 56 से होगा, द्वितीय भी सही है 56 से 61 और तृतीय 61 से 66। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया था? सामुदायिक विकास का प्रारंभ किया गया था 1952 को। ओके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 1952 को चालू किया गया था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही। ओके, दूसरे साल। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना का। ओके, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी इसका मुख्य उद्देश्य था क्या? आत्मनिर्भरता। ओके, चतुर्थ के समय जब लागू होने वाला था पंचवर्षीय पेंडिंग डाल दिया गया था, 69 74 चल दिया था। ओके, और 61 से 66 तक तृतीय चला था। ओके, 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ओके, लास्टवां साल था, तो इसमें कृषि दर जो रही सर्वाधिक रही थी। ओके, लेकिन गिनाएगा क्या? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ओके, क्योंकि 66 तक खत्म हो गया और 69 तक पेंडिंग था चतुर्थ। तो चतुर्थ वाला में पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि दर अधिक रही थी, वृद्धि दर। ओके, इसी में ही चला था क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 था, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था? 11वीं वाला में 2007 से 2012 जो था उसमें 7 करोड़ का लक्ष्य रखा गया रोजगार क्रिएशन करना। ओके, रोजगार क्रिएशन करना। ओके, इस समय कांग्रेस पार्टी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो 11वीं वाला में पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना ये नहीं था। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना ये नहीं था। बाकी गरीबी में कमी लाना था। जी हाँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये समावेशी निरूपित करता है और रोजगार अवसरों का विस्तार करना है। जी हाँ, रोजगार अवसरों का विस्तार करना था, जिसमें 7 करोड़ का टारगेट रखा गया था। ओके, लिंग असमानता में कमी भी लाना था। ओके, लिंग असमानता में भी कमी लाना था। भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारित संरचना पर देने की शुरुआत की, यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर था उस पर बल दिया गया। तो वो कौन सा पंचवर्षीय योजना थी? छठी पंचवर्षीय योजना थी। ओके, जिसने इंडस्ट्री को ना फोकस करके किस पर किया? बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। ओके, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन किया
अब भारी उद्योग को महत्व दिया नहीं और किसको आगे बढ़ाया, बेसिक जो स्ट्रक्चर था देश के लिए जिसमें सभी को लाभ हो उस पर फोकस किया गया, छठी योजना में किया गया था। ओके, जो 80 से 85 के बीच में चला था। ओके, अब 92 97 8वीं पंचवर्षीय योजना थी और 10वीं 9वीं 97 से 2002 और 10वीं 2002 से 2007 चला था। ओके, 69 से 74 चौथुट। ओके, योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस में रही थी? ये चारों में सबसे उच्चतम वृद्धि दर कौन सी थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस के शासनकाल में उच्चतम वृद्धि दर थी विकास का। ओके, और जैसे ही बीजेपी शासन आता है क्या होता है, ये भारत का वृद्धि दर गिरने लगता है। ओके, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन पर फोकस करने लगा ना। ओके, हालांकि कुछ हद तक सही होता है लेकिन अब सब कह दें ऐसा नहीं। ओके, क्योंकि हर पक्ष का नेगेटिव पक्ष भी होता है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन होना चाहिए, यानी सेंट्रलाइज प्लानिंग करना है। ये कहाँ हुआ था भाई? पूर्व सोवियत संघ में। ओके, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए केंद्रीकृत नियोजन यानी सेंट्रलाइज प्लानिंग सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो सोवियत संघ में अपनाया गया था। ओके, इसी की व्यवस्था से 1928 में प्रभावित होकर के भारत लिया था, जिसे कौन सा प्लान कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, स्पेशल इकोनॉमिकल जोन चीन के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। ओके, SEZ कहलाता है, सेज स्पेशल इकोनॉमिकल जोन कहलाता है। ओके, भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश रहा है? 3 बार भारत में योजना अवकाश रहा है। कितनी बार? 3 बार योजना अवकाश रहा है। ओके, भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक है जो कृषि उत्पाद की दृष्टि में से सर्वाधिक सफल रहा कृषि के मामले में? तो 1970 का जो दशक था कृषि के मामले में सर्वाधिक सफल रहा, या 1980 के दशक? तो 1980 का दशक जो था सर्वाधिक सफल रहा। ओके, कृषि उत्पाद की दृष्टि से। ओके, कृषि उत्पाद की दृष्टि से सर्वाधिक सफल रहा 1980 के दशक से, यानी छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 जो चली थी। कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही होगा? 92 का सबसे पहले ये था कि चौथुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रवर्तक स्थगित किया गया था। जी हाँ, स्थगित की गई थी, जो 66 से 69 के बीच में तृतीय चला था। तो योजना जो था प्रवर्तक स्थगित कर दिया गया था, बिल्कुल हाँ। और उसके स्थान पर 66 से 69 में 3 वर्षीय वार्षिक योजना चलाई गई थी। ये आपको शुरू से बता रहे हैं, सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का एक वर्ष ही पहले समाप्त हो गई थी। जी हाँ, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ना वो 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी, जो 74 से 79 के बीच में चला था। ओके, लेकिन 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1990 की जगह 1992 में चालू हुई थी। जी हाँ, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1990 की जगह 1992 में चालू हुई थी। 2 साल गैप हो गया था। ओके, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग है क्या? एक योजना आयोग क्या है आपका?
संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है, यानी इंस्टीट्यूशन है। संसद कानून बना करके, संसद के मंत्रिमंडल कानून बना करके निर्मित एक निकाय बनाया, उसे कहते हैं योजना आयोग। ओके, नेक्स्ट है भारत में योजना आयोग का गठन जो है क्या है, मार्च 1950 में की गई थी। भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है कितनी? योजना आयोग की सदस्यों की संख्या होती है सरकार की इच्छा अनुसार। ओके, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा। क्या थे? ये प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। ओके, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? होते हैं मतलब, तो प्रधानमंत्री हुआ था। ओके, प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। किस महत्व के बराबर दर्जा दिया गया? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है दर्जा, कैबिनेट मंत्री के समान। योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, सही है? तो देखिए, योजना आयोग के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बिल्कुल हाँ, योजना आयोग के संविधान में नहीं उल्लेख है। इसके सदस्य उपाध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये प्रधान मंत्री के निर्णय पर चलता है। इसके सदस्यों के लिए कोई निश्चित योग्यता नहीं है। बिल्कुल हाँ, तीनों सही है, कोई योग्यता नहीं है। योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग की स्थापना की गई थी संघीय मंत्री परिषद के द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके। ओके, विशेष प्रस्ताव पारित करके संघीय मंत्री परिषद के द्वारा। भारत का योजना आयोग है क्या? 1950 में बनाया गया था। ओके, भारत का योजना आयोग जो है 1950 में बनाया गया था और ये एक सलाहकारी निकाय है। ओके, ना कि संवैधानिक निकाय है और ना ही सरकारी विभाग है, बल्कि ये सलाहकारी निकाय है, डिपार्टमेंट नहीं है। ओके, किसी प्रकार का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन की गई थी। 2 साल बाद इसकी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तब। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बताए थे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव जो होगा, योजना आयोग के सचिव होते हैं, यानी जो सचिव योजना आयोग के होंगे वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी सचिव होंगे। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है फाइनेंस विभाग के सदस्य। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास में। जी हाँ, योजना आयोग के सदस्य होते हैं। बिल्कुल हाँ, योजना आयोग के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री होंगे करेंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे राज्यों के। ओके, 1967 में किसे राष्ट्रीय विकास परिषद की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो केंद्र शासित प्रशासन के प्रशासक को। जी हाँ, 1967 में पर मिला था सदस्यता। ओके, केंद्र शासित प्रशासन के प्रशासक को 1967 में दिया गया था। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य को मिला था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सभी सदस्य थे उसको मिला था राष्ट्रीय विकास परिषद में दर्जा, मतलब सदस्यता 1967 में, और केंद्र शासित प्रशासन के प्रशासक को मिली थी। तो 1-3 सही है।
पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने की वाली सर्वोच्च संस्था कौन है? अनुमोदित करेगी राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, बनाएगा योजना आयोग, लेकिन अनुमोदित करेगा योजना आयोग करेगी। ओके, अनुमोदन करेगा सर्वोच्च संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद है। ओके, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को व्यवस्था दी गई थी 1967 में। ओके, राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का वर्णन है। ठीक है, योजना आयोग का ये असंवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद संबंध है किससे? राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करता है। जी हाँ, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करता है? अनुमोदन करेगा। ओके, भारत के किस वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? बताए थे अभी, आर्टिकल 280 में है। ठीक है, इमरजेंसी के लिए 256। ओके, इंटर स्टेट के लिए 263। वित्त आयोग के संबंध में सही कथन है कौन? वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के संबंध में कौन सा कथन है? यह संवैधानिक संस्था है। जी हाँ, आर्टिकल 280 में वर्णन है। जी हाँ, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बी केलकर थे। 14वें के वाई रेड्डी थे। ओके, 15वें के एन.के. सिंह थे। ओके, अभी तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है? 16वां तक किया गया है, इसमें नहीं है, करंट से हिसाब से देख लीजिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। ओके, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। कौन अभी तक गठित किए गए किसी भी वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? अमरीश पुरी नहीं रहा। अमरीश पुरी को अमरीश बागची से याद रखिएगा। ठीक है, अमरीश बागची याद रखिएगा, यानी अमरीश पुरी नहीं रहा है। ओके, बाकी केसी पंत रहा है, महावीर त्यागी रहा है, ब्रह्मानंद रेड्डी रहा है। ओके, वित्त आयोग का गठन किया गया है जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। जी हाँ, वित्त आयोग का गठन होता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है कौन? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं विजय केलकर नहीं, बल्कि वाई बी रेड्डी है। ठीक है, ब्रह्मानंद रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई बी रेड्डी है। ओके, 13वां के विजय केलकर। ये दोनों किसका है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने से। केंद्र सरकार एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग। ठीक है, ये इसलिए मैं बोलता हूँ कमेंट में लिखने के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवाद को निपटारे हेतु कौन सा मुख्य एजेंसी है? फाइनेंस कमीशन है। ओके, और स्टेट के बीच में अगर पानी को लेकर हो जाए, सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय। ओके, भारत की आत्मा कहा है अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को, क्योंकि अब व्यक्ति का लास्ट उम्मीद न्याय पर होता है। ठीक है, और इसीलिए इनको कहा गया है क्या? अम्बेडकर साहब के अनुसार संविधान की आत्मा, क्योंकि आत्मा ही खत्म हो जाए तो समझिए क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, उसी प्रकार सर्वोच्च संस्था क्या है? न्याय करने वाली सर्वोच्च न्यायालय। अगर सर्वोच्च न्यायालय ही मर जाएगी तो समझिए देश मर जाएगा, क्योंकि न्याय का उम्मीदें खत्म हो जाती है ना। ओके, इसीलिए अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। हालांकि ये मेरे अनुसार है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। ओके, क्योंकि आत्मा का मतलब ये है जिसमें जान हो, उसी में आत्मा मेनली समझा जाता है। ओके, फाइनेंस कमीशन जो है क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाता है। जी हाँ, फाइनेंस कमीशन जो होता है मौद्रिक नीति तैयार करता है। देखिए, फाइनेंस कमीशन जो है आपका सबसे पहले
पंचवर्षीय योजना तो तैयार करें, मौद्रिक नीति आरबीआई तैयार करता है, ठीक है। और संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय करता है। जी हाँ, केंद्र संसाधनों को केंद्र तथा बीच बंटवारों का निर्णय करता है। तो सबसे उपयुक्त आंसर रहेगा डी देना आपका आंसर, ठीक है। कौन सा उपयुक्त रहेगा? डी। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। ओके, गरीबी हटाओ का नारा 1974 से 78 के बीच में चला था, पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और 69 से 74 चला था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ओके, दिया भी है ऊपर। तीसरे 61 से 66, जी हाँ बिल्कुल सही है। 51 56 पहले, सब सही है। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, जितने भी गरीबी संबंधित जो भी प्लान था उसको हटा दिया गया था, ठीक है। इस पर फोकस किया गया था। 1974 से 78 इंदिरा गांधी का शासन था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बताया था योजना आयोग का गठन 1950 को किया गया था, 1950 को। ओके, 1950 को किया गया था। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। योजना के कथन में सही क्या है? पहला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी इंडस्ट्री की स्थापना पर बल दिया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आया और उसको प्रस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया। जी हाँ, बस ये प्रतिस्थापना का मतलब उसके जगह पर कुछ हो सकता है, बिल्कुल हाँ, यही कॉन्सेप्ट लाया था तृतीय पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुन करके आई थी। तो 80 से 85 थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सॉरी छठी तो पांचवी में आई होगी, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनता पार्टी चुन करके आई थी। ओके, क्योंकि 25 जून ने इमरजेंसी लगा दिया गया था ना 1975 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 दूना 12 यानी 6 अगस्त 1952 को हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। ओके, और जनता पार्टी पांचवी में चुन करके आई थी। नियोजित पूर्वेक्षित समझा जाता है, यानी नियोजन में पूर्वेक्षित का मतलब पहले से जो प्लानिंग किया जाता है वो अक्षित समझा जाता है क्या? पहला, यह संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए समझा जाता है। जी हाँ, संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास होगा, इसीलिए किया जाता है नियोजन पूर्वेक्षित, यानी पहले से सोचा जाता है। विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, जी हाँ, विकास के जो लाभ होंगे समरूप में विस्तृत करने के लिए होता है, बिल्कुल हाँ। आंचलिक विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी होता है, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, उपलब्ध जो भी संसाधन है उसके उपयोग अधिकतम बनाने के लिए होता है, ठीक है। उपलब्ध जो संसाधन है उसको अधिकतम से अधिकतम बनाना है, यूजफुल। फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह क्या करें? फाइनेंस कमीशन के लिए उपयोग है सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ओके, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह क्या करे? सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। ओके, जो आर्टिकल 280 में वर्णन किया हुआ है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके समय में? जनता सरकार के में की गई थी, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना में आई थी जनता सरकार, रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ओके, भारत में योजना अवकाश की अवधि कौन थी? 66 से 69 मान के चलना है। ओके, क्योंकि इस दौरान तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया था, इसलिए 3 साल कह सकते हैं कि योजना की अवकाश थी।
ओके। एक 1990 से 92 के बीच में भी एक बार योजना क्या था, लागू होने से डिस्टरबेंस आया था। ओके, तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि क्या डिस्टरबेंस आया था, इसको आप स्टडी करिएगा। भारत में योजना अवकाश की अवधि 66 से 69 के बीच में थी, जिसमें 3 वर्षीय चलाया गया था। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मुख्य क्या था? समाविष्ट आर्थिक विकास करना। ठीक है, समाविष्ट आर्थिक विकास करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। ये 2007 से 2012 के बीच में चला था। ओके, समाविष्ट आर्थिक विकास निर्धारणता उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने जो दिया था। ओके, 5वीं योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन होते हैं? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने के लिए तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ना प्रधानमंत्री अनुमोदित करेगा, बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ओके, योजना आयोग बनाती है पंचवर्षीय योजना, लेकिन अनुमोदित करती है राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, ये थोड़ा धुंधला है, इसको आप उतार लीजिएगा। योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ये बताना है, गलत बताना है आपको कौन सा है। योजना आयोग तथा वित्त आयोग, जिसे कहते हैं प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन, दोनों केंद्र से राज्यों को धन स्रोत हस्तांतरित करने से संबंधित है। जी हाँ, धन स्रोत जो होते हैं उसको हस्तांतरित करने से संबंधित संस्थाएं। बिल्कुल हाँ, दोनों द्वारा की गई संतुष्टि शासन पर बाध्य है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, शासन पर बाध्य नहीं होगा, दोनों के द्वारा की गई संतुष्टियां। योजना आयोग एक अस्थायी संस्था है। जी हाँ, नहीं, ये बदल भी सकती है, जबकि योजना आयोग अस्थायी संस्था है। जी हाँ, बिल्कुल है, अस्थायी संस्था है। और फाइनेंस कमीशन भी अस्थायी संस्था है, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। ओके, सिर्फ 5 से, इसलिए कह सकते कि नहीं है अस्थायी, और क्या 5 वर्ष के लिए है, अस्थायी है। जैसे राज्यसभा अस्थायी है ना, लोकसभा अस्थायी, तो उसी प्रकार फाइनेंस कमीशन है। वित्त आयोग नॉन प्लान धन स्रोतों की संतुष्टि करता है। जी हाँ, फाइनेंस कमीशन जो होगी नॉन प्लान धन जो होगा उसकी संतुष्टि करता है, जो नॉन धन प्लान स्रोत है। जबकि योजना आयोग प्लान संबंधी जो धन स्रोत है ना उसको करता है। ठीक है, प्लान संबंधी जो धन स्रोत है उसकी करता है, और जबकि वित्त आयोग जो है नॉन प्लान धन स्रोत की संतुष्टि करता है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम थी कब चालू की गई थी? 1975 में की गई थी। ठीक है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब चालू किया गया था? 1975 में चालू की गई थी। ओके, 1674 ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चली थी। ओके, और जनता सरकार 78 में ओके रोलिंग प्लान को अवगत करवाया, यानी लागू किया। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी। ओके, चौथे पंचवर्षीय योजना थी, ये 1674 चला था। ओके, 13वें वित्त आयोग की संतुष्टियों के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत होगी? देखिए, 13वें वित्त आयोग जब आया था उन्होंने राज्यों की भागीदारी के बारे में बताया था 32%। ओके, जो विजय केलकर था। ठीक है, हेड कौन थे? तो विजय केलकर, जिन्होंने 32% कहा था कि राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में होगी।
योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय है योजना, इसमें नहीं है, तो आपको मानना है कौन सा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, योजना काल में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगर 11वीं रहता तो 11वीं भी होता। ठीक है, बल योजना जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं उसके बारे में विचार करना है। बल योजना करे, सॉरी चल योजना, और ये चल योजना को इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग प्लान। और ये क्या कहती है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होती है। जी हाँ, रोलिंग प्लान में क्या होती है, एक चालू वर्ष में, यानी जैसे अभी करंट वर्ष है, इसमें एक योजना होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी, जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। जी हाँ, सालाना बजट शामिल किया गया है कि आज क्या करना है, कितना खर्च करना है। तो पहला तो सही है। ठीक है, रोलिंग प्लान के अनुसार। और यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए फिक्स कर दिया गया, नहीं, हर साल इसका जैसा ज़रूरत होता है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार, उस अनुसार क्या होता है, इसे संशोधित किया जाता है। जी हाँ, इसे कहते हैं रोलिंग प्लान। ओके, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य लक्षण है किसका? आर्थिक आयोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, अनिवार्य अभिलक्षण है। ओके, आर्थिक आयोजन का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं ये बताना। ये सही 51-56 प्रथम, ठीक है। 11वीं 7-12 बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय ये गलत है। ठीक है, छठी पंचवर्षीय 80 से 85, आपका आंसर ये हो जाएगा। कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना है? 12 से 17। ओके, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17, 12 ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है तीव्रतर, धारणीय तथा ज़्यादा समावेशी विकास करना है। तीव्रतर, धारणीय तथा ज़्यादा समावेशी विकास करना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार आपका पार्ट 2 खत्म होता है। भारत में आर्थिक नियोजन चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस छोटे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। थैंक यू।